नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी और की कही हुई बात को अगर हमें बताना हो तो कैसे बताएं? आज हम बिल्कुल यही सीखने वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, अरे ये तो हमारी रोज की बातचीत को और भी ज्यादा असरदार बनाने का एक कमाल का तरीका है। अच्छा, कभी ऐसी उलझन हुई है कि उसने कहा कि वो बिजी है बोले या उसने कहा कि वो बिजी थी? इनमें से सही कौन सा है? अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? कोई बात नहीं, आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि रिपोर्टेड स्पीच आखिर है क्या। फिर हम इसके 3 सबसे जरूरी नियम सीखेंगे, कैसे टेंस बदलते हैं, प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं और समय बताने वाले शब्द कैसे बदलते हैं। और आखिर में हम इन नियमों को इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आखिर है क्या? देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी की बात को हूबहू बिल्कुल वैसे का वैसा ही कह देना। इसमें एक भी शब्द बदला नहीं जाता। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, ये हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है, इन चिन्हों के बीच, कोटेशन मार्क्स या एविटर चिन्ह। और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट स्पीच। इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इसमें हम किसी की बात का मतलब तो बताते हैं, लेकिन अपने शब्दों में। सोचिए जैसे आप कोई कहानी सुना रहे हों, और हाँ, इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं लगते। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक दोस्त कहता है, सैम ने कहा, मैं ये काम कर लूंगा। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि सैम के शब्द हूबहू दोहराए गए। अब दूसरा दोस्त उसी बात को बताता है, अच्छा तो उसने कहा कि वो काम कर लेगा। ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। देखा कितना आसान है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम पर। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो टेंस में एक बहुत दिलचस्प बदलाव आता है। देखते हैं ये कैसे होता है। ये नियम असल में बहुत आसान है। बस ये याद रखिए कि डायरेक्ट स्पीच का हर प्रेजेंट टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर अपने पास्ट रूप में बदल जाता है। मतलब प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बन जाएगा पास्ट प्रोग्रेसिव, और इसी तरह बाकी भी। उदाहरण देखिए, डायरेक्ट में अगर कहा हम खेलते हैं तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा वे खेलते थे। और अगर कहा हम खेल रहे हैं तो वो बन जाएगा वे खेल रहे थे। देखा, टेंस बस एक कदम पीछे चला गया। अच्छा, तो सवाल उठता है कि अगर वाक्य पहले से ही पास्ट में हो तो तब भी वही लॉजिक काम करता है। पास्ट सिंपल एक कदम और पीछे जाकर पास्ट परफेक्ट बन जाता है। और फ्यूचर टेंस का विल तो बहुत सीधा साधा है, वो हमेशा वुड बन जाता है। टेंस तो हमने समझ लिया। अब आता है नियम नंबर 2, प्रोनाउंस यानी सर्वनाम को बदलना। ये भी बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। फर्स्ट पर्सन यानी मैं और हम हमेशा बात कहने वाले यानी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। सेकंड पर्सन यानी तुम बात सुनने वाले यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और थर्ड पर्सन यानी वह, वे या ये, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे उसने कहा मैं जाऊंगा, यहां पर मैं कौन है? उसने। तो इनडायरेक्ट में मैं की जगह वह हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा उसने कहा कि वह जाएगा। है ना, बिल्कुल लॉजिकल। ठीक है, तो टेंस हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब है हमारा तीसरा और आखिरी जरूरी नियम। ये उन शब्दों के बारे में है जो हमें समय और जगह के बारे में बताते हैं। सोचिए जब हम किसी की कही हुई बात को कुछ देर बाद या किसी दूसरी जगह पर बताते हैं तो जाहिर है समय और जगह का मतलब बदल जाता है। इसलिए अब बन जाता है तब, आज बन जाता है उस दिन, और यहाँ बन जाता है वहाँ। इससे सुनने वाले को बात का सही संदर्भ समझ आता है। तो चलिए हमने तीनों जरूरी नियम सीख लिए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नियमों को सवालों और भावनाओं से भरे वाक्यों पर कैसे लागू किया जाता है। किसी भी सवाल को रिपोर्ट करने के 4 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए। दूसरा, अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में है तो इफ लगाइए। तीसरा, सवाल को एक सीधे साधे वाक्य में बदल दीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, आखिर से सवाल का निशान हटा दीजिए। यहाँ उदाहरण देखिए, क्या तुम बीमार हो? ये एक हाँ या ना वाला सवाल है, इसलिए हमने इफ यानी कि क्या का इस्तेमाल किया।
और वह कौन है? इसमें हु यानी कौन का इस्तेमाल हुआ। और एक चीज ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट वाक्यों के आखिर में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं। अब बात करते हैं उन वाक्यों की जिनमें कोई गहरी भावना या इच्छा हो। यहाँ हम सेड की जगह उस भावना को दिखाने वाला कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे खुशी के लिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या इच्छा के लिए विश्ड। और हाँ, यहाँ भी वाक्य को सीधा बनाकर एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दिया जाता है। ये उदाहरण देखिए, सब साफ हो जाएगा। हुर्रे! जैसे शब्द को हटाकर उसकी भावना को दिखाया गया। उसने बहुत खुशी से कहा। इसी तरह काश मैं अमीर होती जैसी इच्छा को रिपोर्ट करने के लिए उसने इच्छा व्यक्त की का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। ये है आपकी 3 पॉइंट चेकलिस्ट। पहला, टेंस को एक कदम पीछे ले जाएं। दूसरा, प्रोनाउंस को बोलने और सुनने वाले के हिसाब से बदलें। और तीसरा, समय और जगह बताने वाले शब्दों को अपडेट करें। बस इन 3 नियमों को याद रखिए और आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो अब हम नियम तो जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच में कही गई बात एकदम सटीक होती है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच से बातचीत का फ्लो बना रहता है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, जब हम किसी की बात को अपने शब्दों में बताते हैं तो क्या उस बात का असली भाव, उसकी असली भावना कहीं थोड़ी बहुत खो तो नहीं जाती? इस पर सोचिएगा जरूर।